नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र प्रधान है और मैं हरिद्वार से हूँ। मेरा हरिद्वार में एक स्टेट फार्म है। आज मैं ये वीडियो जो अपने नए बायर हैं या जो नए अभी इस फील्ड में आए हैं या फिर जो अभी इस घोड़ा मार्केट को समझने में लगे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है और जो अपने पुराने जो लोग इस फील्ड में पहले से जमे हैं और अभी ब्रीडिंग में भी जिनका बहुत अच्छा हाथ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। ये वीडियो उस चीज़ के लिए भी है कि आने वाले टाइम में जो हमारे नए लोग हैं या जो पुराने भी हैं, उन्हें किस तरह से अब घोड़ों की ब्रीडिंग करनी चाहिए या फिर किस तरह का स्टैलियन तैयार करना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेके मैंने इसमें छोटी छोटी बात बोली है। आप ज़रा गौर से सुनिए। वो जो सब्जेक्ट है वो है लाइन ब्रीडिंग का। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ब्रीडर अपने घोड़ों की जो ब्रीडिंग इस टाइम कर रहे हैं अपने फार्म पर, तो वो उसी लाइन की घोड़ियों पर कर रहे हैं। और मैं ऐसे गलत नहीं मानता, अगर 3-4 पीढ़ी का दोनों तरफ अंतर है तो हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इससे करने से अभी इसके बहुत बड़े नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। और वो नुकसान घोड़े की क्वालिटी में नहीं है, वो नुकसान जो इसे बिजनेस के रूप में लेके जा रहे हैं और ये उनका शौक़ नहीं, उनका पैशन नहीं, एक तरह से बिजनेस हो गया है। तो वो इस लाइन ब्रीडिंग से इस मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कैसे पहुंचा रहे हैं, आप सबके मन में सवाल भी आएगा और ये सब बात जान भी रहे हैं, मतलब सबको ये बात पता भी है। वो ऐसे कि आप अगर माने कि मेरे पास मान लीजिए तहसीलदार, मेरे पास एक घोड़ा है, मजूके ब्लड का है, और अगर मैं उसके ब्रीडिंग के लिए एक मजूके लाइन की ही घोड़ी लूँ जो कि 3-4 पीढ़ी का जिनमें आपस में अंतर हो, और उससे मैं लगातार बच्चे लूँ, तो उससे जो बच्चे आएंगे तो क्या वो मजूके ब्लड के बोले जाएंगे या फिर उसमें ऐसा होगा कि नहीं यार, ये तो तहसीलदार की मदर तो मणि लाइन की थी और जो तहसीलदार का फादर है पटवारी, उसकी मदर भी कोई डिफरेंट ब्लड लाइन की रही होगी। तो ये ब्लड घटते 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 जो है मणि लाइन का तो नहीं कहलाएगा ना, ये ब्लड तो मजूके ब्लड ही कहलाएगा ना। लेकिन आजकल मैं कई सारे वीडियो भी देख रहा हूँ, कई सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि इसका बाप ये था, इसका बाप आलिशान था, आलिशान की माँ ये थी, फिर कांटा आ गया, कांटे की माँ ये थी, फिर कांटे का फिर नीचे कोई बच्चा आ गया, उसकी मदर ये है। तो अब इसमें ब्लड परसेंटेज जो आलिशान का ख़त्म हो गया। क्या कोई ऐसा आदमी है जो काले कांटे से, मेरे पास राफेल है और राफेल की माँ अलवीरा जो है रत्नाकर लाइन की है, रत्नाकर की है डायरेक्ट। अगर राफेल को मैं किसी घोड़ी से मेट कराऊं और उससे कोई बच्चा आए, तो क्या वो आलिशान ब्लड कहलाएगा कि अपनी माँ की ब्लड पे चला जाएगा? कहलाएगा तो आलिशान ही ना। तो मेरा ये कहना है कि आजकल एक की लाइन में इतनी ब्रीडिंग हो रही है और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब आज के टाइम में एक ही लाइन के एक स्टेट में लगभग 100 घोड़े खड़े हैं और एक और स्टेट में मेरे ख्याल में 30-35 खड़े हैं, 30 के करीब तो होंगे, 25-30। और इन घोड़ों के जो बच्चे आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लाइन ब्रीडिंग से एक लाइन के ऊपर इतना खतरा मंडराने लगा कि उसके बच्चों की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है? ख़त्म ही हो रही है बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरे पास राफेल है और वो आलिशान ब्लड का घोड़ा है, वो काले कांटे का डायरेक्ट है, और अगर मैं पंजाब की तरफ रुख करूँगा तो आलिशान के इतने घोड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है ना। बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़े साइज के भी घोड़े हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन घोड़ों की धीरे धीरे वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उनके बच्चे आ रहे हैं लगातार। बच्चियाँ तो एक बार को चल जाएगी लाइन ब्रीडिंग में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आप कांटे की घोड़ी को, जैसे वीडियो में सुनने में आता है कि दिलबाग की, सॉरी हाँ, दिलबाग के या देवराज की नीचे से किसी बच्चे से ब्रीड करेंगे तो बहुत अच्छा बच्चा आएगा, लेकिन वो होगा तो आलिशान ही ना, कोई दूसरा ब्लड तो उसके अंदर आएगा नहीं।
होगा तो आलीशान ही, भले ही पीछे उसकी मदर कोई किसी और लाइन की हो, लेकिन लाइन उसकी आलीशान ही बोली जाएगी। तो उसी तरह करके अब इतने बच्चे लगातार आ रहे हैं, इतने बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे, जिन्हें देख के जो है मतलब रुका नहीं जाता, इतने सुंदर खूबसूरत बच्चे आ रहे हैं। लेकिन उतने सुंदर बच्चे होने के बाद भी आज के टाइम में उनका ग्राहक बहुत कम है, कस्टमर बहुत कम है। तो हम लोगों को ऐसा करना ही क्यों है? आप समझे मेरी बात? या तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं कि आप मजूके ब्लड को आलीशान से क्रॉस कराइए, क्रॉस आलीशान को मजूके से कराइए, या फिर और डिफरेंट ब्लड के घोड़े हैं, देव दरबार के हैं, वरकाना के हैं, और बहुत सारे ब्लड हैं, तो आप उनमें क्यों नहीं जाते? ये मेरी बात है, मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसके नुकसान आने वाले टाइम में और ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। बच्चियाँ पैदा होगी इस तरह के ब्लड से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब ब्रीडिंग में यूज़ होंगी। लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो मुझे जो है बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी अपने हॉर्स मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और जितने भी लोग जो है ब्रीडिंग में अच्छा अपना हाथ, जिनका अच्छा हाथ है, अच्छा लक है, वो लोग जो है इन चीज़ों से दूर हटें। रही बात कई सारी वीडियो में सुना था इसमें ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, आप कितनी भी परसेंटेज घटा लो बढ़ा लो, लेकिन नाम बाप का ही चलेगा, लाइन वही बोली जाएगी। या फिर आप किसी को कितना भी समझा लो कि ये घोड़ा इसके फर्स्ट जनरेशन का है, ये उसकी दूसरी जनरेशन के बाद ये 8वीं जनरेशन में आ गया है, तो हम इनको जो है आराम से जो है इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं। हाँ, करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट भी अच्छे आने हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है क्यों? ये बात मेरी समझ से बाहर है, और इसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों को बंद करिए, और अपनी जो एक ब्लड की, जो कोई भी ब्लड है उसकी घोड़ी को डिफरेंट ब्लड से ही क्रॉस कराइए, ठीक है? नहीं, उससे जो है जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो उनके बच्चे हैं, उनकी वैल्यू बनी रहेगी। अच्छी मार्केटिंग उनकी करेंगे बच्चों की, उनकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छा उसका बायर भी होगा। अब मैं देख रहा हूँ कई फार्म पे जो है एक ही ब्लड के 3-3, 4-4 बच्चे खड़े हैं, और बहुत सुंदर और बहुत अच्छे बच्चे खड़े हैं। एक ही घोड़े के भी 3-3, 4-4 खड़े हैं, लेकिन आज के टाइम में उन बच्चे का जो है बायर नहीं है, खरीदार नहीं है, क्योंकि उस लाइन के ऑलरेडी पहले 50 घोड़े खड़े हैं। हाँ, शौक के लिए ले सकता है, अगर उसे शौक करना है तो फिर खामा का इतना पैसा खर्च क्यों करेगा? वो लेगा 1.5 लाख का, 2 लाख का घोड़ा ले लेगा, अपना शौक पूरा करेगा। 3 का ले लेगा, बहुत खूबसूरत होगा, 4 का ले लेगा। लेकिन अगर उसे ब्रीडिंग फार्म बनाना है और वो इस बिजनेस में आना चाहता है, तो उस घोड़े का फिर कोई फ्यूचर है नहीं। अभी मुझे तो दिखाई नहीं देता। मेरे पास ऑलरेडी 28 घोड़े घोड़ियाँ हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं खाली जो है ज्ञान बांट रहा हूँ। और मेरे पास हर ब्लड का घोड़ा है। मेरे पास आलीशान में राफेल है, मेरे पास मजूगे ब्लड में तहसीलदार है। और हाँ, मैं थोड़ा सा तहसीलदार के बारे में बात करूँगा। मजूगे ब्लड में कहते हैं कि कभी जो है इसमें इतनी ब्यूटी नहीं आती, कलर नहीं आता, ये नहीं आता। तो एक बच्चा मैंने तैयार किया है तहसीलदार, और जेड ब्लैक है, बहुत ब्यूटीफुल है, माथे में ब्लेज है। और इसे इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि इसके आने वाले रिजल्ट जो हैं, जो मजूगे ब्लड को ग्रे के लिए जाना चाहता है या फिर ग्रे घोड़ों के लिए ही जाना जाता है मोस्टली, तो उस ब्लड से भी हम इस ब्लड का बहुत खूबसूरत घोड़े घोड़ियाँ पैदा कर सकते हैं, वो भी कलर में। अभी इसके 3 बच्चे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं। एक मेरे यहाँ पे ही है, 2 बार है। तो मेरा कहना है कि मेरे पास हर ब्लड का जैसे घोड़ा है, राफेल है, तहसीलदार है, प्रधान साहब, सब लोग आजकल मैं उसके फ़ोटो वीडियो डालता रहता हूँ। सोशल मीडिया पे भी उसके काफ़ी फ़ोटो वीडियो आते हैं। वो रामपुरा मठ लाइन का बहुत बड़ा 69+ का घोड़ा है। मेरे पास देवली का भी एक घोड़ा है, पंचकल्याण। ये घोड़े मैंने केवल इसलिए तैयार करे कहीं मुझे लाइन ब्रीडिंग में ना जाना पड़े। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आपके आसपास भी बहुत सारे अलग तरह के घोड़े होंगे, अलग ब्लड के घोड़े होंगे, तो आप उन घोड़ों का यूज़ करें और एक लाइन में इतनी ब्रीडिंग ना करें कि अब जो आके उनके जो बच्चों की वैल्यू जो है बिल्कुल ही ख़त्म होने लगे। धन्यवाद।